नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। रूसी Su-57E के प्रस्ताव का मूल्यांकन। रक्षा मंत्रालय कथित तौर पर रूस के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव की जांच करने के लिए तैयार है, जिसमें भारतीय वायुसेना को अपने उन्नत Su-57E 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के निर्यात से संबंधित है। CNBC TV 18 के अनुसार MOD ने जो है वो Su-57E की ऑफ द शेल्फ खरीद पर विचार वो कर सकता है। एक ऐसा कदम है जो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में भारत की हवाई क्षमताओं को मजबूत भी कर सकता है। इस प्रस्ताव की प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसमें रूस के उस प्रस्ताव पर प्रकाश डाला गया जिसमें Su-57E को पूर्ण स्रोत कोड तक पहुंच प्रदान करने और HAL के नासिक संयंत्र से स्थानीय विनिर्माण का अवसर प्रदान करने की बात भी कही गई थी, जहां पहले Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का उत्पादन किया गया था। अगला, LCH में विश्वरॉड को एकीकृत किया जाएगा। मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम के तहत भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी LCH को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा यानी VSHORAD प्रणालियों को एकीकृत करके एक समर्पित anti-UAV प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी कर रही है। एक जानकारी के अनुसार दोनों सेवाएं लंबी दूरी के मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले मेल और उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले हेल UAVs, साथ ही झुंड के ड्रोन और घूमने वाले हथियारों को बेअसर करने के लिए विश्वरॉड से लैस LCH इकाइयों को खरीदने के लिए उत्सुक है। यह विकास आधुनिक युद्ध में ड्रोन के प्रसार को संबोधित करने की भारत की तत्काल आवश्यकता को भी दर्शाता है, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के क्षेत्रीय खतरों के मद्देनजर, और इसका उद्देश्य भी बहुभूमिका वाले लड़ाकू मंच के रूप में LCH की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाना है। अगला, अधिक रेंज वाली वोल्केनो 155 mm गोला बारूद का निर्माण। रिलायंस डिफेंस ने भारत में वोल्केनो 155 मिलीमीटर प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन के उत्पादन के लिए जर्मनी की डाइहल डिफेंस के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौता किया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक नई विनिर्माण सुविधा इस पहल को आगे बढ़ाएगी, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ सरीखित होगी। साझेदारी का लक्ष्य जो है वो 50% से अधिक स्वदेशी मूल्य संवर्धन करना है, भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है और इसकी निर्यात महत्वाकांक्षाओं का समर्थन भी करना है। वोल्केनो परिवार के हथियार अधिक रेंज और सटीकता प्रदान करते हैं, जिसमें यह 155 मिलीमीटर और 5 इंच यानी 127 मिलीमीटर गन सिस्टम सहित विभिन्न भूमि और नौसेना प्लेटफॉर्मों के साथ संगत हो जाता है। वायु, भूमि और समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। वोल्केनो विस्तारित रेंज और टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए फिन स्थिर एयरबेस, एयरफ्रेम और कैनार्ड नियंत्रण के साथ अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाता है। इसके यांत्रिक इंटरफेस मानक गोला बारूद से मेल खाते हैं, जिससे निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित होता है। अगला, रूस ने बेस्टियन P प्रणाली की पेशकश की। पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई अड्डों पर भारत के बेहद सफल क्रूज मिसाइल हमलों के बाद भारत रूस ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली में भी वैश्विक रुचि जो थी वो नाटकीय रूप से बढ़ गई है। कुछ सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल सूची के एक अंश यानी 1% से भी कम का इस्तेमाल सटीक हमले के लिए किया, जिसने केवल 23 मिनट के भीतर पाकिस्तानी वायुसेना के अभियानों को प्रभावी ढंग से रोक दिया। इस गति का लाभ उठाते हुए रूस अब सक्रिय रूप से अपने स्वयं के K300P बेस्टियन P मोबाइल तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली का विपणन कर रहा है।
जिसे इसके नाटो पदनाम SSC-5 स्टूज के नाम से भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए बेस्टियन P से सुपरसोनिक P-800 ऑनिक्स एंटी शिप क्रूज मिसाइल का उपयोग किया जाता है, जो ब्रह्मोस मिसाइल पर आधारित आधारभूत तकनीक है। ऐसा बताया गया है कि रूसी सरकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरोएक्सपोर्ट ने उन देशों को बेस्टियन P की पेशकश शुरू कर दी है जिन्होंने ब्रह्मोस में रुचि व्यक्त की थी, ताकि दोनों प्रणालियों की साझा वंशावली का लाभ उठाया जा सके। अगला, नेत्र MK2 उन्नत साइड और फ्रंट लुकिंग ऐसा रडार के साथ आएगा। DRDO ने नेत्र MK2 के विकास की पुष्टि की है, जो एक उन्नत एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली है, जिसमें साइड लुकिंग और फ्रंट लुकिंग एक्टिव फेड एरे रडार सिस्टम दोनों शामिल होंगे। यह अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म है जिसे एयर इंडिया के पुराने एयरबस A321 विमानों पर लगाया जाना है। भारत की हवाई निगरानी और कमांड क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है ये, जो भारतीय वायुसेना की वास्तविक समय में खतरों की निगरानी और जवाब देने की क्षमता को बढ़ाता है। अब नेत्रा MK2 जो है वो अपने पूर्ववर्ती नेत्रा MK1 की सफलता पर आधारित है, जो वर्तमान में 240 डिग्री रडार कवरेज के साथ एम्ब्रेयर ERJ-145 प्लेटफॉर्म पर संचालित है। MK2 संस्करण एक अधिक व्यापक रडार सूट पेश करता है, जिसमें साइड लुकिंग और फ्रंट लुकिंग ऐसा रडार शामिल है। DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम द्वारा विकसित ये रडार गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, जो पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में बेहतर डिटेक्शन रेंज, ट्रैकिंग सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेशर्स के प्रतिरोध प्रदान करते हैं। अगला, L-70 और Zu-23 mm तोपों की नई प्रणाली। पाकिस्तान द्वारा तैनात तुर्की ड्रोन को बेअसर करने में अपने उन्नत L-70 40 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन की उल्लेखनीय सफलता के बाद भारतीय सेना इन पुरानी लेकिन प्रभावशाली प्रणालियों के उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए भी कमर कस रही है। सूत्रों से पता चला है कि सेना पहले बैच में 1000 से अधिक अगली पीढ़ी के एयर डिफेंस गन की खरीद के लिए निविदा जारी करने की योजना बना रही है, जो इसकी वायु रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़े आधुनिकीकरण अभियान का संकेत है। L-70 तोपें, जिन्हें मूल रूप से 5 दशक पहले विकसित किया गया था, इसने महत्वपूर्ण डिजिटल उन्नयन के कारण हाल के संघर्षों में अपनी स्थायी प्रासंगिकता का प्रदर्शन किया है। आधुनिक रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम से लैस ये तोपें पाकिस्तान द्वारा संचालित तुर्की ड्रोन सहित मानव रहित हवाई खतरों का मुकाबला करने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई हैं। उन्नयन ने L-70 की सटीकता और प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाया है, जिससे यह आधुनिक युद्ध की उभरती मांगों के अनुकूल हो गया है। अगला, घातक UCAV नए संस्करण के साथ बढ़ेगा। भारत का महत्वाकांक्षी घातक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन कार्यक्रम महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 13 टन के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म को विकसित करने में आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वदेशी ड्राई कावेरी इंजन द्वारा संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया घातक न केवल एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, बल्कि इसमें एयर सुपीरियरिटी मानव रहित लड़ाकू विन्यास भी होगा। यह संस्करण अपने आंतरिक हथियार बे को हवा में मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित करेगा, जिससे भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने और प्रतिद्वंदी हमले के पैकेजों का मुकाबला करने के लिए कॉम्बैट एयर पेट्रोल यानी CAP मिशन सक्षम होंगे। अंतिम फंडिंग अनुमोदन लंबित होने के बावजूद भी ADA और DRDO एक प्रोटोटाइप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो विकासात्मक उड़ान परीक्षण चरण में प्रवेश करने से पहले
महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए एक इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में काम कर सकता है। अगला, वायुसेना की नज़र ग्लोब GSPN हेल प्लेटफॉर्म पर। भारत के रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में करीबी सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल कार्यक्रम में गहरी दिलचस्पी दिखा रही है, जो ग्लोब G180 PN प्लेटफॉर्म पर आधारित है। टाटा समूह की एक सहायक कंपनी टास्ल ने 2021 में जर्मन मूल के ग्लोब G180 कॉर्पोरेट जेट के लिए बौद्धिक संपदा और अधिकार हासिल किए, जिसकी योजना इसे खुफिया निगरानी और टोही मिशनों के लिए तैयार किए गए मानव युक्त सैन्य विमान में बदलने की है। धन्यवाद।